2000 के दशक का शुरुआती दौर याद है आपको, जब ब्रॉडबैंड नया नया आया था। मोटे और भारी सीआरटी मॉनिटर हुआ करते थे और इंटरनेट चलाने के लिए लोग गली मोहल्लों के साइबर कैफ़े में 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से कैबिन बुक किया करते थे। प्लाईवुड के उन छोटे छोटे कैबिनों में एक अजीब सा सन्नाटा होता था। सिर्फ कीबोर्ड के खट खट की आवाज़, माउस की क्लिक और हेडफोन से आती हल्की सी म्यूज़िक। हम सोचते थे कि इंटरनेट केवल तारों और डेटा का एक जाल है, लेकिन हम ये भूल गए थे कि जब आप किसी अनजान डिजिटल दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं तो सिर्फ आप ही उस पार नहीं देखते, उस पार बैठा कोई और भी आपको देख रहा होता है। मेरा नाम अमित वर्धन है। साल 2005 में मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तब इलाहाबाद शहर में एक साइबर कैफ़े में नाइट शिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। कैफ़े का नाम था वेब वर्ल्ड। रात 10 बजे के बाद कैफ़े का मालिक दुकान मेरे हवाले करके चला जाता था। रात भर का सन्नाटा, गूंजता हुआ एसी और कंप्यूटर स्क्रीन्स की टिमटिमाती नीली रोशनी ही मेरी साथी होती थी। लेकिन उस कैफ़े में एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मालिक ने मुझे पहले ही दिन चेतावनी दी थी। कैफ़े के सबसे आखिरी कोने में प्लाईवुड का बना कैबिन नंबर 07 था। मालिक ने कहा था, अमित, रात 12 बजे के बाद कैबिन नंबर 7 किसी कस्टमर को मत देना। उसका सिस्टम थोड़ा ख़राब है, उसमें नेटवर्क की दिक्कत आती है। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक मैंने मालिक की बात मानी, लेकिन 12 अगस्त 2005 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के 1 बज रहे थे। कैफ़े में मेरे अलावा एक भी कस्टमर नहीं था। मैं अपने मेन काउंटर के सर्वर कंप्यूटर पर बैठा कुछ गाने डाउनलोड कर रहा था। तभी सर्वर स्क्रीन पर एक बीप की आवाज़ हुई, टिंग। मेरे सर्वर सॉफ्टवेयर पर लाल बत्ती जल उठी। कैबिन नंबर सच शायद का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो चुका था। मैंने चश्मा ठीक किया और स्क्रीन की तरफ देखा। मुझे लगा शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। मैंने सर्वर से कैबिन नंबर 07 को फोर्स शट डाउन, फोर्स शट डाउन, फोर्स शट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आ गया, एक्सेस डिनाइड, यूज़र आईपी इज़ एक्टिव। मैं काउंटर से उठा और हाथ में टॉर्च लेकर कैफ़े के अंधेरे गलियारे से होता हुआ सबसे पीछे कैबिन नंबर 07 की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा में जलते हुए प्लास्टिक, सीलन और महुआ की एक तीखी गंध भरने लगी। कैबिन नंबर 07 का नीला पर्दा आधा झुका हुआ था। अंदर से सीआरटी मॉनिटर की नीली सफ़ेद रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने पर्दा हटाया। कैबिन के अंदर कोई नहीं बैठा था। रिवॉल्विंग चेयर खाली थी, लेकिन मॉनिटर की स्क्रीन पर विंडोज़ एक्सपी का नॉर्मल डेस्कटॉप नहीं खुला था। वहाँ एक बिल्कुल काली स्क्रीन खुली हुई थी जिस पर हरे रंग के पीसीओ स्टाइल के टेक्स्ट में एक वेबसाइट खुली थी। उस वेबसाइट का यूआरएल कोई सामान्य वेब एड्रेस नहीं था, बल्कि कुछ अजीब से अंक और अक्षर लिखे थे, www.mati-shrap.org। स्क्रीन पर पुरानी विलुप्त ब्राह्मी या किसी प्राचीन तांत्रिक लिपि जैसे अक्षर अपने आप टाइप हो रहे थे, जैसे कोई बहुत तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा हो। कीबोर्ड की चाबियां अपने आप नीचे दब रही थीं, जबकि कुर्सी बिल्कुल खाली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर कंप्यूटर के पावर बटन को दबा कर रखा ताकि सिस्टम बंद हो जाए। जैसे ही मेरी उंगली पावर बटन पर पड़ी, कंप्यूटर के दोनों छोटे स्पीकरों से एक बहुत ही धीमी, घिसती हुई इंसानी सांसों की आवाज़ आने लगी, और फिर मॉनिटर की स्क्रीन एकदम से सफ़ेद स्टैटिक में बदल गई। उस सफ़ेद धुंध के बीच मॉनिटर के कांच के अंदर से एक बहुत ही पतले, सूखे और काले हाथ की छाप, हैंडप्रिंट, अंदर की तरफ से कांच पर छप गई, जैसे कोई मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर कैद है और बाहर निकलने के लिए कांच को धकेल रहा हो। मैं चीखते हुए पीछे हटा और सीधे मेन काउंटर की तरफ भागा। मैंने मेन स्विच बोर्ड से पूरे कैफ़े की मेन बिजली काट दी। पूरा कैफ़े गहरे अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि अब सब बंद हो गया होगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा
तो कैफा के सबसे अंधेरे कोने में स्थित कैबिन नंबर 07 का मॉनिटर अब भी जल रहा था, बिना बिजली के। और उस जलती हुई स्क्रीन पर याहू मैसेंजर का एक चैट बॉक्स अपने आप ओपन हुआ। उसमें एक नए यूज़र की आईडी से मैसेज आया था। यूज़र का नाम था मसान 1505 फीट और चैट बॉक्स में केवल एक लाइन लिखी थी, अमित, लाइट बंद करने से क्या होगा, हम तो इंटरनेट के तारों में नहीं, तुम्हारी स्क्रीन की रोशनी में आ चुके हैं। उस बंद पड़े अंधेरे साइबर कैफ़े में बिना बिजली के टिमटिमाती मॉनिटर की वह नीली हरी रोशनी किसी भयानक दुस्वप्न जैसी लग रही थी। याहू मैसेंजर के उस चैट बॉक्स पर लिखा वो मैसेज, अमित, लाइट बंद करने से क्या होगा, हम तो इंटरनेट के तारों में नहीं, तुम्हारी स्क्रीन की रोशनी में आ चुके हैं। मेरी आंखों के आगे बार बार कौंध रहा था। मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। हाथ पैर इतने ठंडे पड़ गए थे जैसे नसों में बहता खून अचानक बर्फ बन गया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कैफे का लोहे का शटर उठाकर बाहर सड़क की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ शटर को छुए, शटर अपने आप एक भारी खौफनाक धमाके के साथ नीचे गिरा और उसका सेंटर लॉक अपने आप बंद हो गया, खटाक। मैं उस अंधेरे सीलन भरे कैफे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुका था। तभी पूरे कैफे के सभी 15 सीआरटी मॉनिटर्स की बत्तियां एक साथ जल उठीं। हर एक स्क्रीन पर वही काली वेब पेज खुली हुई थी। स्पीकर से एक साथ 14-15 इंसानों की फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे अनगिनत लोग एक साथ किसी बेहद प्राचीन तांत्रिक मंत्र का जाप कर रहे हो। ए ताम्रजालम, छाया ग्रंथि, मसान प्रवेशाय। तभी मेन काउंटर के सर्वर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क तेजी से घूमने लगी। पुरानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सुई अपने आप चलने लगी और उसमें से कागज बाहर निकलने लगे। मैं कांपते कदमों से प्रिंटर के पास गया और बाहर निकले हुए उस कागज को उठाया। वह किसी 100 साल पुराने सरकारी दस्तावेज की डिजिटल स्कैन कॉपी थी। 1905 का इलाहाबाद गजट। उस पन्ने पर एक धुंधली सी तस्वीर छपी थी। तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात तांत्रिक पन शिवनारायण मसान की थी, जिन्होंने सन 1905 में तांबे और लोहे के तारों का एक अजीब सा यंत्र बनाया था। उनका मानना था कि अगर इंसानी आवाज़ और विचारों को धातु के तारों में कैद किया जा सकता है, तो मरने के बाद आत्मा की चेतना को भी उन तारों के जाल नेटवर्क में हमेशा के लिए अमर किया जा सकता है। रिपोर्ट में लिखा था कि 12 अगस्त 1905 की रात, ठीक 100 साल पहले, उन्होंने उसी यंत्र के बीच बैठकर खुद की बलि दे दी थी। उनके शरीर की राख तो गंगा में बह गई, लेकिन उनकी आत्मा की ऊर्जा उन तांबे के तारों में ही उलझ कर रह गई। और आज 100 साल बाद जब पूरा शहर तांबे के टेलीफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के तारों से जुड़ चुका था, तो उस तांत्रिक की सोई हुई चेतना को एक नई दुनिया मिल गई थी, डिजिटल नेटवर्किंग का महाजाल। कैबिन नंबर 07 के कीबोर्ड की आवाज़ अब और भयावह हो चुकी थी। मैंने मुड़कर कैबिन की तरफ देखा। वह पर्दा अब पूरी तरह पीछे हट चुका था। मॉनिटर की कांच की स्क्रीन के अंदर हरे रंग के बाइनरी कोड, जिन्हें और एक के बीच में एक बहुत बड़ा इंसानी आकृति का काला साया उभर रहा था। उसकी आंखें 2 जलते हुए लाल पिक्सल्स की तरह चमक रही थीं। वह साया मॉनिटर की कांच की बाउंड्री को अंदर से पीट रहा था। कांच की स्क्रीन पर अंदर से बारीक दरारें पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि अगर मॉनिटर का कांच टूटा तो वो 100 साल पुराना तांत्रिक इंटरनेट के पर्दे से निकलकर सीधे मेरी भौतिक दुनिया में कदम रख देगा। हवा में महुआ शमशान की राख और जलते हुए प्लास्टिक का धुआं इतना बढ़ गया कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे अपनी छाती पर एक भारी दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन को दबा रहा हो। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधी। यह हार्ड मांस का कोई सामान्य भूत नहीं था जो मुझ पर सीधे शारीरिक हमला करता। वह तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति उस डेटा फ्लो और सिग्नल आईपी नेटवर्क से खींच रहा था। उसकी पूरी हस्ती
उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर टिकी थी। मैंने बिना 1 सेकंड की देरी किए काउंटर की तरफ छलांग लगाई। टेबल के ठीक नीचे बीएसएनएल का मुख्य ब्रॉडबैंड मॉडेम रखा हुआ था। उसकी हरी बत्तियां पागलों की तरह टिमटिमा रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉडेम में घुसी हुई मुख्य टेलीफोन वाली तांबे की केबल RJ11 वायर को कसकर पकड़ा और एक ही झटके में उखाड़ फेंका। जैसे ही वह तार मॉडेम से अलग हुआ, पूरे कैफे में एक ऐसी भयानक अमानवीय चीख गूंजी जैसे किसी ने जलते हुए घाव पर तेजाब डाल दिया हो। सभी 15 मॉनिटर्स की स्क्रीन एक साथ नीली हुई और फिर हमेशा के लिए काली पड़ गई। स्पीकरों की तांत्रिक फ्रीक्वेंसी बंद हो गई। शटर का सेंटर लॉक अपने आप ढीला होकर गिर गया। कैफे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर हो रही बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैं बदहवास हालत में शटर उठाकर बाहर भागा। पूरी रात मैंने कैफे के बाहर बारिश में भीगते हुए सड़क पर गुजारी। अगली सुबह जब कैफे का मालिक आया तो उसने देखा कि कैबिन नंबर 07 का CRT मॉनिटर अंदर से पूरी तरह पिघल चुका था, जैसे किसी ने स्क्रीन के अंदर 1000 डिग्री का तापमान पैदा कर दिया हो। मैंने उसी दिन वो नाइट शिफ्ट की नौकरी छोड़ दी। आज इस बात को 20 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। हम 2G 3G से होते हुए अब हाई स्पीड 5G और AI की दुनिया में आ चुके हैं। हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर घर में वाईफाई का अदृश्य जाल बिछा है। लेकिन आज भी जब कभी रात के 3 बजे मेरे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन अचानक बिना किसी वजह के टिमटिमाती है, तो मुझे वह कैबिन नंबर प्रोडक्ट 07 याद आ जाता है। मुझे एहसास होता है कि उस अदृश्य डिजिटल तरंगों के जाल में न जाने कौन कौन सी पुरानी रूहें हमारे एक गलत क्लिक का इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपको ये डिजिटल हॉरर दास्तान पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें